गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं रंजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आईक्यू में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में अपने एक्सरसाइज 9.7 कर ली थी। तो आज आज अपने कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं काम। तो आज की वीडियो में देखो आपको क्या करवाने जा रहा हूँ। जो भी आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और किस हिसाब से आपका पेपर आएगा, तो वो चीज़ आज की वीडियो में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और बेटा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ ये सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये चीज़ सभी को पता होनी चाहिए। और क्योंकि ये अगर आपको पता है भी ब्लूप्रिंट के हिसाब से कैसे किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को बढ़िया और मजबूत कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ बेटा फटाफट पहले ये काम कर दीजिए। आपके भाई बंधु साथी जो भी 12th मैथ के अंदर हैं उन सभी को एक बार वीडियो भेज दीजिए। तो देखिए आपके सामने ये आपको जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है भी उच्च माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2021। ये मैंने मॉडल पेपर जो आपका आरबीएसई राजस्थान बोर्ड का जो पेपर आया है वो मॉडल पेपर निकाला है मैंने, और उस मॉडल पेपर के हिसाब से ही आपको मैं ये सारा बता रहा हूँ भी उस मॉडल पेपर के अंदर क्या दिया हुआ है, कौन सा चैप्टर के अंदर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन उसने लिए हैं, कैसे लिए, वो सारा बताऊंगा। ठीक है, तो देख लीजिए पेपर आपका 3.25 घंटे का ही होगा, 80 नंबर होंगे। ये इस पेपर के अंदर इंस्ट्रक्शन दे रखी है, सारी आपने पढ़ ली होगी। ठीक है, और उसके बाद में ये चीज़ देख लीजिए भी आपके पेपर के अंदर ABCDE 5 पार्ट आएंगे। पहले पार्ट के अंदर पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, फिर 2 से लेके 11 तक, यानी ये सारे जो है एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। उसके बाद में देखिए बी जो पार्ट होगा उसमें आपके 8 क्वेश्चन होंगे और पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल 16 नंबर हो गए। फिर पार्ट सी में आपके कितने 4 प्रश्न आएंगे 16 नंबर के, 1 प्रश्न 4 नंबर का होगा बेटा। फिर पार्ट डी में 2 ही प्रश्न आएंगे, 1 प्रश्न 5 नंबर का होगा, तो 2 प्रश्न हो गए 10 नंबर के। और ई पार्ट में बेटा 3 प्रश्न आएंगे और हर एक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा, टोटल कितने नंबर हो गए 18। तो ये बात आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिस भी विद्यार्थी को ये नहीं पता है तो फिर दोबारा देख लीजिए। आपका जो पेपर आएगा वो इस हिसाब से पेपर आएगा। अब की बार पेपर में 5 पार्ट होंगे, हर साल जो होते हैं वो आपके 4 पार्ट होते हैं, तो अब की बार ये 5 पार्ट आएंगे। ठीक है भाई, तो चलिए आज का ये जो मॉडल पेपर है शुरू कर रहे हैं, इसके हिसाब से आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले देखिए जो खंड ए है, ठीक है, तो ये मॉडल पेपर बेटा बोर्ड का है, कोई ना मैंने बनाया है ना कहीं से डाउनलोड किया है। ये जो पेपर है आपका जो बोर्ड का राजस्थान आरबीएसई बोर्ड का है, वो उसकी साइट से ही मैंने ये लिया है, और वहाँ से आपको ये पेपर जो है उसके अंदर कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे वो सारी डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ। तो देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके, ये हिंदी में लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन नीचे इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए होगा। तो इसमें देखो ये ऐसे क्वेश्चन होगा, नीचे ये 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से इसमें कौन सा सही है वो आपको अपनी आंसर शीट में लिखना होगा। ये क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो ऐसे मैं आपको सभी के बताऊंगा भी कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 का कौन से में से आएगा, 2 का कौन से में से आएगा, 4 का, 6 का, 5 का, जो भी है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये देख लीजिए आप। जैसे ये उसमें सारणिक मैट्रिक्स का लिया हुआ है, भी एक मैट्रिक्स ये है, तो इसमें अवयवों की संख्या, तो ये m और n है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अवयवों की संख्या कितनी आ गई 8। तो ये आपको सीधा डायरेक्ट वहाँ पर क्या करना होगा, आंसर लिखना होगा। जैसे ये सारणिक में है, तो इस सारणिक का मान दे रखा है 4 है, तो k का मान बताइए कितना होगा। ठीक है बेटा, तो जैसे ये है भी ए मैट्रिक्स दे रखी है, ये ए अव्युत्क्रमणीय अवयव कब होता है, तो ये आपको बताना है। तो भी ए सारणी का मान जब 0 हो जाता है तो वो क्या होता है, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होती है। तो ऐसे आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे।
ठीक है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर बेटा टोटल ऐसे आपको कितने 10 क्वेश्चन मिलेंगे पहले क्वेश्चन के अंदर। ये पहले का 5 नंबर पार्ट है, ये 6 नंबर पार्ट है, ये आपका 7 नंबर है log x का, ये 8 नंबर क्वेश्चन है देख लीजिए, 12 नंबर एक्सरसाइज का है। फिर ये कोई वेक्टर दे रखा है, इसका परिमाण ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन बेटा कौन से चैप्टर का है, ये आपको 13 नंबर चैप्टर का दिया है, ये 9 नंबर क्वेश्चन है। तो ऐसे आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और ये 10 नंबर पार्ट है। तो 10 नंबर पहले का 10 नंबर क्वेश्चन है, यानी कौन सी का है, ये प्रायिकता का है। तो बेटा ये पहले जो क्वेश्चन होगा 1 नंबर क्वेश्चन है, उसके अंदर ये ऑब्जेक्टिव ऐसे 10 क्वेश्चन आएंगे। तो समझ में आ गई होगी ये बात आपको। उसके बाद में ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर, ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर के ये क्वेश्चन है, लेकिन इनको देखो ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। मतलब इनको आपको कॉपी में करके बताना होगा भी इसका आंसर क्या होगा। जैसे 4x4 का एक क्रम की इकाई मैट्रिक्स है, तो 4x4 की एक इकाई मैट्रिक्स आपको लिखनी होगी, ठीक है। तो उसमें कोई ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, अपने कर सकते हैं। अब आगे जैसे 3rd नंबर क्वेश्चन है, तो इसके अंदर ए की उपसारणिक लिखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में ये दे रखा है 3 बिंदु सहरेख है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बेटा ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो आएंगे, और इन क्वेश्चनों की आपकी तैयारी अब मैं आपको जितना आपको सिलेबस करवा दिया है, और क्योंकि वीडियो भी आजकल मैं देख रहा हूँ भी बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, उसका कारण यही है क्योंकि मुझे पता है अभी बहुत से मतलब लगभग बच्चों ने सिलेबस कर लिया, क्योंकि बहुत से बच्चे रिवीजन ही कर रहे हैं, इसलिए आप अपना टाइम खराब नहीं कर रहे हो। तो अब बेटा मैं आपको क्या करूँगा, जो 1 नंबर के क्वेश्चन है, 2 के या 3 के हैं, वो आपको इस प्रकार से मिल जाएंगे, और उसके बाद में अपने उन क्वेश्चनों को हल करेंगे। सब्जेक्ट हर एक चैप्टर के अंदर भी कौन से चैप्टर में से ये छोटे क्वेश्चन बनते हैं, कौन से में से बड़े बनते हैं, किस चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कौन से करने हैं, वो सारी डिस्कस अपने करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये मॉडल पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बोर्ड का है, और इसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। किसी के पास नहीं है तो आप ये बोर्ड की साइट पर डाला हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। नहीं तो मैंने जो अपना टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप ग्रुप है, उन दोनों पर ही मैंने ये डाल दिया था, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। किसी को नहीं मिल रहा है तो मेरे को बता देना, मैं दोबारा उसको वहाँ डाल दूँगा, ठीक है बेटा। तो ये देखिए समाकलन का क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, उसके बाद में ये 11 नंबर चैप्टर का है 1 नंबर का, उसके बाद में ये डॉट प्रोडक्ट है दोनों, ये 13 नंबर का है। उसके बाद में देखो ये ब्लैंक वाले क्वेश्चन आएंगे भी, 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे। एक रेखा के दिक् अनुपात ही हैं, तो दिक् को जय ज्ञात, दिक् को जय इसमें लिखनी थी भी, इसकी क्या होगी, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी 2-4 आएंगे। जैसे ये 9 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद में ये देखिए इधर 10 नंबर ब्लैंक वाला है, 11 नंबर ब्लैंक का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जैसे ये फॉर्मूला पूछ लिया, ये समाकलन का डायरेक्ट फॉर्मूला। तो ऐसे बेटा ये क्वेश्चन आएंगे। तो यो 1 से लेके 11 जो क्वेश्चन है, इनके अंदर टोटल ये 20 क्वेश्चन हो गए। 20 क्वेश्चनों में 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, दूसरे से लेके और 8 तक जो है उनके अंदर सब्जेक्टिव, मतलब 1-1, 2-2 लाइन के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में 9, 10, 11 ये 3 है, इनके में अंदर ये ब्लैंक फिल करना होगा 20 के अंदर क्या आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए आपका पार्ट नंबर जो बी है, बी पार्ट के अंदर 12 नंबर क्वेश्चन। अब ये 2 नंबर के क्वेश्चन आ गए आपके। तो जैसे ये 2nd चैप्टर का हो गया, ये 3rd चैप्टर का हो गया, ये 4th चैप्टर का हो गया, 2nd ज्ञात करने, 5th का नहीं है। फिर ये 6th का हो गया भी, इसका सततता का परीक्षण कीजिए। उसके बाद में ये देखिए फिर समाकलन का दे दिया। फिर ये 12 नंबर चैप्टर का हो गया भी। 12 से ये पार्ट जो बी है आपका, ये 12 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा, और बिल्कुल ऐसे ही आपको पेपर मिलेगा, फाइनल जो पेपर होगा, ठीक है। तो उसको अच्छी तरह से आप बेटा देख लेना। तो उसके बाद में ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। तो 18 नंबर क्वेश्चन के अंदर ये आपका उसका दे दिया 14 नंबर चैप्टर का है। और फिर ये 19 नंबर क्वेश्चन जो है ये कौन से चैप्टर का है, ये प्रायिकता का क्वेश्चन है। तो ये पार्ट बी है। बी पार्ट में आपको 12 से लेके 19 तक मतलब 8 क्वेश्चन मिलेंगे। और ये 8 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे बेटा, 16 नंबर के। यानी पार्ट जो बी है आपका वो 16 नंबर का है, पार्ट जो ए था वो आपका 20 नंबर का है, ठीक है।
उसके बाद में जो ये पार्ट सी है, सी डी ई है। अब सी पार्ट आपका बेटा पर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, डी पार्ट जो होगा उसमें पर क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का होगा और ई पार्ट में 6 नंबर का होगा। अब सी पार्ट में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में ये दूसरी चैप्टर का क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है। इसके अंदर एक क्वेश्चन ये आ गया, दूसरा ये दे दिया, बीच में देखो क्या लिखा हुआ है, या मतलब अथवा। यानी आपको सी डी ई जो 3 पार्ट है, सी नंबर पार्ट, डी नंबर पार्ट और ई नंबर पार्ट, इन तीनों के अंदर आपको हर क्वेश्चन में बेटा चॉइस मिलेगी। यानी आपको 2 क्वेश्चन होंगे या 3 क्वेश्चन होंगे, उनमें से एक करना होगा। तो सी पार्ट में आपको देखो 20 नंबर क्वेश्चन है, में उसमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 में से एक करना होगा। तो देखो ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो दोनों में से एक करना होगा। ठीक है, तो ये ऊपर 2 हिंदी में दिए हुए हैं, नीचे यही क्वेश्चन 2 इंग्लिश के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश में ये 20 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए सी पार्ट में सिर्फ आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। अब ये 21 नंबर क्वेश्चन देखो 8th चैप्टर का है, अंतराल दे रखा है और अंतराल ज्ञात करना है, ये फलन दिया हुआ है, वधमान आपको बताना है और ह्रासमान बताना है क्या होगा बेटा। ठीक है, और उसके बाद में ये उसी का ही चैप्टर का है, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जब इसके क्या है, समांतर है, वक्र दे रखा है और इसके समांतर है। तो ये 8th नंबर चैप्टर में दे दिया, 4 नंबर का क्वेश्चन है और दोनों में से एक करना होगा बेटा। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये 22 नंबर क्वेश्चन है। तो 22 के अंदर ये जो क्वेश्चन है, पहला वेक्टर दे रखा है, ये दूसरा वेक्टर दे रखा है, इसके लंबवत 9 इकाई परिमाण वाला सदिश ज्ञात कीजिए। मतलब ये 13 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है और ये भी आपको पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा 2:1 के अनुपात में विभाजित करने वाली, तो आर का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका कौन से का है, ये 14 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये आपको 2 क्वेश्चन है, 2 में से एक करना होगा। ऐसे ही 23 नंबर क्वेश्चन है, ये रेखा का समीकरण है और ये 2 कोटियाँ, इनसे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और उसके बाद में ये 7th चैप्टर का है, dy/dx ज्ञात कीजिए। ये 11 नंबर का है और ये 7 नंबर का है, इन दोनों में से एक करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23 ये 4 क्वेश्चन आएंगे पार्ट सी के अंदर, जिन चारों में से हर एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, ऑब्जेक्टिव और ये अथवा मिलेगा, उनमें से एक क्वेश्चन बेटा करना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए बेटा इसका पार्ट नंबर डी। तो डी नंबर पार्ट के अंदर देखो क्या दिया हुआ है। डी नंबर जो पार्ट है इसके अंदर देखो आपका क्वेश्चन अब 5 नंबर के क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन आते हैं डी के अंदर, 24 नंबर और 25 नंबर 2 ही क्वेश्चन होंगे। और आव्यूह सिद्धांत, यानी ये क्वेश्चन आएगा एक तो 5th चैप्टर में से। तो आव्यूह सिद्धांत बेटा अच्छी तरह से कर लेना, इसका क्वेश्चन 100% एक आना ही है। तो आव्यूह सिद्धांत से निम्न समीकरणों को हल करना, क्योंकि क्रैमर रूल तो अब की बार हट गया आपका, तो क्रैमर रूल तो है नहीं, तो 2 ही सिद्धांत थे, दोनों में से आपको ये करना है। दूसरा भी यही इसी चैप्टर का ही है, भी ये ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसको सिद्ध करना है और 0 मैट्रिक्स और आई मैट्रिक्स आपको दे रखे हैं। तो ये भी आपका उसी चैप्टर का है, 5th चैप्टर का है। तो 5th के अंदर ध्यान से कर लेना, एक क्वेश्चन 5 नंबर का जरूर आएगा। तो ये 24 नंबर क्वेश्चन है, ये नीचे इंग्लिश में दिए हुए क्वेश्चन। उसके बाद में ये 25 नंबर क्वेश्चन है, ये है आपका प्रायिकता का। तो प्रायिकता में से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट पूछे हुए हैं। तो जब भी कभी आपको इस प्रकार के एक क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछें तो बेटा बोर्ड में एक बात ध्यान रखना, किसी क्वेश्चन के अगर 1 या 2 पार्ट है तो उनको एक जगह एक पेज पे ही करें, कहीं अलग अलग नहीं। ऐसे नहीं है भी इसका एक पार्ट तो कर दिया पहले पेज पर और दूसरा पार्ट कर रहे हो आप 5वें पेज पर, तो ऐसी गलती कभी मत करना। आप इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। और कॉपी के ऊपर ये स्पष्ट रूप से लिखा होता है 20 प्रकार के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो उन दोनों क्वेश्चनों को एक जगह ही करें, ठीक है ना, अलग अलग जगह पर मत करें। तो ये देखिए अथवा मिलेगा इसमें भी, तो इस क्वेश्चन में भी 2 मिलेंगे आपको प्रायिकता के क्वेश्चन, 2 में से बेटा एक करना होगा। उसके बाद में आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लास्ट पार्ट नंबर ई, यानी ई नंबर पार्ट है। ये 5 नंबर पार्ट आपका
जिसके अंदर 3 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा बेटा? 6 नंबर का होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका आया है 10 नंबर चैप्टर में से, ये 10 नंबर चैप्टर का है। तो 10 नंबर चैप्टर में आपके 10.3 एक ही है बेटा, तो उसको अच्छी तरह से कर लेना, क्योंकि उसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा। अब ये 10 नंबर को चैप्टर का है, ये ध्यान से देखो, ये 9 नंबर चैप्टर का है। ठीक है ना, ये 9 नंबर चैप्टर का है, इसका आपको क्या करना है? समाकलन करना है। और ये देखो, ये कौन से चैप्टर का है? ये 8 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यानी इसमें देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन, मतलब इस 26 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और 3 में से बेटा एक ही करना हो आपको। तो देखो कितनी बड़ी चॉइस मिल गई आपको, कितना मतलब मजेदार काम हो गया आपके लिए। भी 3 क्वेश्चन दे दिए, तीनों में से एक तो आएगा ही आपको, ऐसा नहीं है भी तीनों ही नहीं आएंगे। तो बेटा अब की बार तभी तो कह रहा हूँ आपको भी, मैथ में 100 में से 100 नंबर, मतलब बढ़िया तैयारी अगर कोई कर रहा है तो कोई मुश्किल काम नहीं है उसके। अगर जिसने अब तक का टोटल सिलेबस अच्छी तरह से कर लिया है तो उसके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो बड़े वाले क्वेश्चनों से आप निश्चिंत रहिए, आप सारे कर सकते हो। जो पहला पार्ट है 1 से लेके 11 क्वेश्चन, उनकी तैयारी आप अच्छे से कीजिए। तो ये बेटा दे रखा है, तो 3 ध्यान से रखना। अभी 3 क्वेश्चन आएंगे, 26 नंबर क्वेश्चन है, उसमें 3 आएंगे, एक 10 नंबर चैप्टर का, एक 9 नंबर का, एक 8 नंबर का, उन तीनों में से एक करना होगा। ठीक है भाई, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 26। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 27, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है 12 नंबर एक्सरसाइज का है, ये क्वेश्चन भी 12 नंबर का है, और ये क्वेश्चन भी 12 नंबर का है। और इसमें भी देखो 1, 2 और 3 क्वेश्चन है, और इन तीनों में से बेटा आपको एक ही क्वेश्चन करना होगा। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना भी 26 नंबर, 27 और ये लास्ट 28, इन तीनों में आपको चॉइस में 3 क्वेश्चन मिलेंगे, और 3 में से बेटा आपको एक क्वेश्चन करना होगा। तो अब देखो 12 नंबर को चैप्टर जो है उसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से आपको एक करना होगा। तो इसलिए देख लो, अब 12 नंबर चैप्टर भी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का आना ही है बेटा, फिक्स है। उसके बाद में आपके इस चैप्टर का और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, न्यूनतम दूरी वाला। तो न्यूनतम दूरी का क्वेश्चन हो गया। प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक, 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, और एक बिंदु से एक रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। और ये 3 पार्ट ही है ऐसे जो बड़े बनते हैं 14 नंबर चैप्टर में है बेटा। तो 14 पॉइंट जो आपकी 4 है और 5 है, उन 2 में ही है। तो 14.4 और 5 को अच्छी तरह से कर लेना, उसमें से आपको 6 नंबर का एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। तो ये था आपका 28 नंबर क्वेश्चन। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया बेटा मॉडल पेपर, जो बोर्ड का मॉडल पेपर है वहाँ से मैंने इसको लिया है और आपके सामने सारा मॉडल पेपर बता दिया मैंने। अब मैंने इस मॉडल पेपर के हिसाब से एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। और वो ब्लूप्रिंट आप अच्छी तरह से नोट कर लेना, कॉपी पेन ले लीजिए, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, आप कॉपी पेन ले लीजिए, साथ साथ में आप नोट करते रहिए। मैंने इस पेपर के अकॉर्डिंग ही मैंने ब्लूप्रिंट तैयार किया है और वो आप नोट कर लेना। तो वो आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं। तो ये देखिए, ये है आपका मॉडल पेपर नंबर जो 2021 का बोर्ड के द्वारा आया है वो। और इसके अंदर ध्यान से देख लीजिए, ये बेटा मैंने तैयार किए हैं। इधर आपके सारे चैप्टर लिखे हुए हैं, इधर 1 नंबर, 2, 4, 5, 6, ये मैंने इधर नंबर लिख दिए। तो पहला चैप्टर है, इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं दिया हुआ है। तो पहले चैप्टर के अंदर कोई भी क्वेश्चन मॉडल पेपर में नहीं दिया हुआ है, और वैसे भी पहले चैप्टर में से शायद ही कोई क्वेश्चन आएगा। बाकी बेटा इसके अंदर आप प्रतिलोम फलन वाला टॉपिक थोड़ा सा कर लेना, क्योंकि सिलेबस में सारा चैप्टर नहीं हटाया हुआ है। क्योंकि जो चैप्टर आपका टोटल हट गया ना, उसके आगे उस सिलेबस में ऐसे लिखा हुआ है भी संपूर्ण अध्याय, टोटल अध्याय हटा दिया। लेकिन पहले चैप्टर के अंदर ये वर्डिंग नहीं लिखी हुई है, तो आप थोड़ा रिस्क मत लेना, आप उसमें प्रतिलोम फलन वाला जो पार्ट है वो आप कर लेना, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर जो चैप्टर है उसमें एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, और वो कौन सा आएगा? ऑब्जेक्टिव आएगा बेटा। ऑब्जेक्टिव मतलब जो है वैसे दे रखा है वो। एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का,
एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का, ये इतने आएंगे, यानी 4, 2 6 और 1 7, यानी दूसरे चैप्टर में से 7 नंबर के प्रश्न आएंगे। 5 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, 6 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये बात समझ आ गई। अब देखिए 3 नंबर चैप्टर जो है इसमें मैंने लिखा है 1+1। इसका मतलब क्या है? 1+1 का मतलब है अभी एक क्वेश्चन तो आएगा बेटा ऑब्जेक्टिव, यानी जो एबेसडे वाला वो है, और एक आएगा सब्जेक्टिव 1 नंबर का, जिसको आपको सॉल्व करना होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो 1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। फिर एक प्रश्न आएगा बेटा 2 नंबर का, 3 का नहीं आएगा ना, 4 का नहीं आएगा, 5 का नहीं आएगा और 6 का नहीं आएगा। मतलब थर्ड जो चैप्टर है वो आपका कितने नंबर का हो गया? 4 नंबर का चैप्टर हो गया। ठीक है भाई। उसके बाद 4 नंबर चैप्टर है, उसमें भी 1+1, यानी एक तो ऑब्जेक्टिव आएगा और एक प्रश्न आएगा सब्जेक्टिव 1 नंबर के। एक 2 नंबर का आएगा प्रश्न, 3 का नहीं आएगा बेटा, 4 का नहीं आएगा और 5 का नहीं आएगा। 4 का नहीं आएगा, 5 का नहीं आएगा, 6 का नहीं आएगा। मतलब ये चैप्टर भी आपका कितने नंबर का है? 4 नंबर का। ठीक है, समझ में आ गई। अब देखो 5 नंबर चैप्टर, 5 नंबर में वही बात, एक ऑब्जेक्टिव आएगा, एक सब्जेक्टिव, 1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। 2 का नहीं आएगा, 4 का नहीं आएगा, एक प्रश्न 5 नंबर का आएगा। तो बेटा मैं आपको इसमें बता दूं, आयु विधि वाला जो पार्ट है वो अच्छी तरह से कर लेना, पूरी उम्मीद है इस चैप्टर में से वो क्वेश्चन आएगा। तो ये हो गए बेटा कितने? 5 नंबर का ये हो गया, और 2 ये हो गए, 5 और 2 7 नंबर। ठीक है ना, तो ये 6+1 नहीं है, टोटल 7, ध्यान रखना आप। तो 7 नंबर का आएगा। तो 5 नंबर जो चैप्टर है वो 7 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 6 नंबर जो चैप्टर है उसमें 1 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है मॉडल पेपर में, 2 नंबर का एक प्रश्न दिया हुआ है, फिर ना तो 4 का, ना 5 का, ना 6 का। मतलब इस चैप्टर में से मॉडल पेपर में सिर्फ आपको 1-2 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। तो कुल मिला के मतलब इस चैप्टर में से सिर्फ 1-2 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पहले लगभग 3 का आता था और अब बेटा इसमें से क्या आएगा? लगभग 2 नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए 7 नंबर चैप्टर में 1+1, यानी एक ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव, 2 का नहीं आएगा। फिर ये एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, फिर 5 का नहीं आएगा, 6 का नहीं आएगा। इसके अंदर देखो तीर का निशान इसलिए लगाया हुआ है भी, ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर वाला, इस क्वेश्चन के अंदर आपको अथवा मिलेगा, एक तो 7वें में से आएगा और एक आएगा 11वें में से, यानी ये प्रश्न एक आएगा और एक ही आएगा, और इन दोनों में से आपको एक करना होगा। ठीक है, वो मैंने अभी आपको बताया था, जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन है उनके अंदर। ठीक है बेटा, अब देखिए 8 नंबर जो है, तो 8 में आपका चैप्टर में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर एक क्वेश्चन 4 का आएगा और एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का। तो ये 6 नंबर वाला अभी मैंने बताया था आपको 26 नंबर, तो 6 नंबर वाला 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, इन तीनों चैप्टरों में से एक आएगा और इन तीनों में से एक प्रश्न आपको करना होगा। तो एक प्रश्न 8 में से, एक 9 में से और एक 10 में से, ऐसे आएगा, और इन तीनों में से बेटा आपको एक करना होगा। ठीक है, फिर 9 नंबर चैप्टर में देखिए एक प्रश्न 1 का, फिर 1 का, फिर 1 का। तो ये एक ऑब्जेक्टिव, 2 वो सब्जेक्टिव वाले आएंगे। ठीक है, जिसमें एक ब्लैंक वाला मिल सकता है आपको। तो 9 नंबर चैप्टर है, इसमें 1 नंबर वाले 3 प्रश्न आएंगे, एक 2 का आएगा और एक 6 का आएगा। समझ आ गई बेटा। ऐसे 10 नंबर है, 10 नंबर में से ना 1 का आएगा, ना 2 का आएगा, ना 4 का आएगा, ना 5 का आएगा, एक प्रश्न आएगा 6 नंबर का। तो 10.3 बेटा अच्छी तरह से कर लेना, इसमें आपको 6 नंबर का एक क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको। ठीक है, उसके नंबर 11 नंबर चैप्टर में +1 का मतलब है एक क्वेश्चन मिलेगा आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, 2 का कोई क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद में ये क्वेश्चन मैंने बता दिया भी, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक पार्ट प्रश्न में आएंगे और दोनों में से एक करना होगा। ठीक है, तो फिर 5 का नहीं आएगा और ना कोई 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो ये चैप्टर टोटल 5 नंबर का बनता है ऐसे। फिर 12 नंबर जो है चैप्टर, उसमें एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव। एक बेटा आएगा 2 नंबर का, फिर 4 का नहीं आएगा, 5 का नहीं आएगा, एक आएगा 6 नंबर का। अब इसमें ध्यान से सुनना मेरी बात, 6 नंबर का ये जो प्रश्न आएगा इसमें 3 पार्ट होंगे, तीनों ही पार्ट इसी चैप्टर के होंगे। जैसे इसमें तो ये 3 पार्ट 8, 9, 10 तीनों सवाल आएंगे अलग अलग तीनों में से, लेकिन इसमें जो 6 नंबर का क्वेश्चन होगा ना, वो 6 नंबर के क्वेश्चन में 3 पार्ट होंगे और वो तीनों ही पार्ट 12 नंबर चैप्टर के होंगे।
तो 12 नंबर चैप्टर के 3 होंगे और तीनों में से बेटा एक ही करना आपको, ठीक है। उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन में एक एक नंबर, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव आएगा, 2 का नहीं आएगा, फिर आएगा एक 4 नंबर का क्वेश्चन और फिर 5 का नहीं होगा और 6 का नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब 13 नंबर चैप्टर में एक एक नंबर के ये आएंगे और एक आएगा 4 का, तो 4 और 2 6 नंबर का चैप्टर है। उसके बाद में बेटा देखिए 14 नंबर है, उसमें एक सब्जेक्टिव आएगा, एक 2 नंबर का आएगा, 3 का नहीं होगा, 4 का नहीं होगा, एक आएगा 6 नंबर का। तो इसमें भी बेटा अभी मैंने बताया था भी 14 नंबर चैप्टर में से 6 नंबर का प्रश्न होगा और इस 6 नंबर के प्रश्न में 3 पार्ट होंगे, तीनों में से एक पार्ट बेटा अपने को करना है और ये तीनों ही पार्ट 14 नंबर चैप्टर के होंगे। तो ये चैप्टर कुल मिला के 9 नंबर का चैप्टर है अभी, ठीक है। और उसके बाद में आपका लास्ट चैप्टर है 16 नंबर, उसमें एक ऑब्जेक्टिव आएगा, एक 2 नंबर का आएगा, 3 का नहीं आएगा, एक 5 का आएगा, 6 का नहीं आएगा, ठीक है ना। तो एक आपको कौन सा मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा 5 नंबर का, ठीक है, ये होगा। तो जिनके ऊपर मैंने स्टार लगाया हुआ है ना, यानी उन क्वेश्चनों में आपको अथवा मिलेगा, यानी चॉइस मिलेगी। 4 नंबर वाले क्वेश्चनों में चॉइस मिलेगी, 5 वाले में मिलेगी, 6 वाले में मिलेगी, ठीक है। तो इन सभी का टोटल जो है वो 96 बनता है। तो देखो ये 3 प्रश्न होंगे, तीनों में से आपको पेपर में तो एक ही करना होगा, तो एक के नंबर जुड़ेंगे, तो 6 6 12 नंबर ये मैंने घटा दिए। और इधर एक ये और एक ये दोनों अलग अलग चैप्टर के हैं, तो इन दोनों में से एक चैप्टर के नंबर जुड़ेंगे, तो एक के मैंने इसमें से घटा दिए, तो टोटल 96 बनता है। उसमें से ये आपने इतने घटा दिए, तो टोटल आपका पेपर बन गया बेटा कितने नंबर का, 80 नंबर का। तो ये मैंने सारी जो जानकारी है बेटा ये आपको दी है, कहाँ से, मॉडल पेपर के अनुसार दी है। तो ये आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और किसी को नहीं आई है तो फिर भी आप अच्छी तरह से दोबारा देख लेना वीडियो को। और ये पूरा का पूरा मैंने दिखा दिया आपको, अब इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लेके और इसको अच्छी तरह से आप देखना बेटा। तो मेरे हिसाब से आप कहना यही है आप सभी बच्चों को भी, जिस भी स्टूडेंट ने अपनी एक बार टोटल बुक रिवाइज कर ली है, ठीक है, तो वो इसको ज़रूर फॉलो करें। इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को मजबूत करें और अपना टारगेट रखें मैथ में 100/100, ठीक है। तो अब की बार कोई मुश्किल काम नहीं है। और बेटा मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो पार्ट है ना आपका 1 नंबर वाला पार्ट है, इस पार्ट पर थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान दे लेना, क्योंकि इसमें नंबर कटने के चांस होंगे। कोई छोटे क्वेश्चन आएंगे तो वो आपको इधर उधर से थोड़े बहुत बाहर से आ सकता है क्वेश्चन। बड़े वाले क्वेश्चन आपको पता है सारे बुक में से आने हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सारे कर लोगे। जिसकी अच्छी तैयारी है उसको किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप थोड़ा सा ध्यान इस 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव है चाहे ब्लैंक फिल करने वाले हैं, तो उनके अंदर अच्छी तरह से ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी अब अपने तैयारी इसी की स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको जो भी आगे वीडियो बनाऊंगा, अब हो सकता है कल जो वीडियो आए वो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। 1 नंबर वाले जितने क्वेश्चन उसके अंदर बनते हैं 2 3 4 5 ऐसे अपने चलते जाएंगे और आपको सारी तैयारी बढ़िया ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्टिव टाइप ब्लैंक वाले हैं वो मिलेंगे। पहले आपको जो भी टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी बच्चे बेटा उस पर नहीं जुड़े हुए हैं वो आप एक बार ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि उसके अंदर अब आपको क्या है मटेरियल मिलता रहेगा। जो भी आपके टेस्ट वगैरह है, किसी को टेस्ट देने हैं तो उसमें टेस्ट मैं डालता रहूँगा अब। तो इसलिए अपनी तैयारी को बढ़िया रखें। जो भी यहाँ मैं स्कूल में टेस्ट वगैरह ले रहा हूँ, प्री बोर्ड लूँगा, तो वो सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए बेटा तो टेलीग्राम चैनल जिसने नहीं ज्वाइन कर रखा है वो ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो बेटा रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से भी, जितने भी आपके भाई बंधु 12th क्लास में हैं उन सभी तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना, क्योंकि मैंने ये इतनी मेहनत से ये तैयार किया है और ये सारा का सारा जो मैंने तैयार किया है ये आपको मैंने मॉडल पेपर दिखा दिया, उस पेपर के हिसाब से ही तैयार किया है। और मेरे को उम्मीद है भी जो आपका पेपर आएगा वो इस मॉडल पेपर के हिसाब से ही आएगा, क्योंकि बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है। तो मॉडल पेपर जारी करने का कारण क्या है, यही तो कारण है भी बच्चे अपनी तैयारी जो है वो इस पेपर के अकॉर्डिंग अच्छी रखें, क्योंकि जो पेपर बनेगा वो भी आपको पता है भी इस मॉडल पेपर के अनुसार ही बनेगा। तो इसलिए थोड़ा आप ये ध्यान रखना भी ये जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है
ये आपके कोई बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं वो तो अपने को सारे करने ही हैं, उसके अलावा थोड़े कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अपने को क्या करने पड़ेंगे ताकि अपने किसी प्रकार का कोई रिस्क ना हो, कहीं भी अपना नंबर कटे नहीं। ठीक है बेटा, तो आशा करता हूँ भी आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अपने भाई बंधु साथी जो भी 12th क्लास में हैं उन तक बेटा वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद बेटा।